रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो फर्स्ट टाइम जितने लोग आप मेरे साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं, वेलकम, ठीक है। एंड सेकंड टाइम भी कर रहे हो तो वेलकम। सो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग, मैं बताया जैसे एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग जेईई ये जो एग्जाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर आप में से सब जो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में जेईई लिखिए, ठीक है। नहीं बीमी लिखोगे तो फिर मुझे नहीं समझ आएगा, जेई लिखो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जेई जेई एडवांस, वेरी गुड, मींस एडवांस एडवांस, वेरी नाइस। कितने लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं? नीट वाले लोग, अरे वाह, वेरी नाइस। तो हमारे पास कई सारे नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट नीट जेई मेंस एडवांस नीट, ओ ऑसम, परफेक्ट परफेक्ट। क्या यहाँ पे, हाँ भाई, कितने लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं? कोई है जो सिर्फ मैं बोर्ड्स पढ़ूंगा, मैं तो नहीं करने वाला जेई मेंस नीट? हाँ, सैट की तैयारी कर सकते हैं, वेरी गुड ध्रुव, सैट की तैयारी कर रहा है, वेरी नाइस। कोई है जो मैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना चाहता हूँ? कोई है ऐसा? कितने हैं लोग जो बोर्ड्स, कितने लोग बोर्ड्स है? मेंस या सीईटी? यार देखो मेंस, अब जो है, अब मेंस में ही सब कुछ आ गया है, ठीक है। मेंस ही सब एनकम्पास कर लेता है। श्रद्धा केवीपीवाई की तैयारी करना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाटा, वेरी नाइस जानवी, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर वाला है ना नाटा, राइट जानवी? तो सीईटी, जेई, ठीक है, जेई, नीट, सीईटी, बोर्ड्स, नाटा, केवीपीवाई, इस सारे एग्जाम्स में क्या कॉमन है? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या कॉमन है? साइंस कॉमन है। दिस इज अ रिवीजन सेशन, यस दिस इज अ रिवीजन सेशन। एंड पीसीएम कॉमन है, राइट, बहुत बढ़िया। नीट में पीसीबी आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री कुल मिला के सब जगह पे कॉमन रहता है। और केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने मिलती है कि ये काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रेशर कॉमन है, वेरी नाइस, कौस्तव ने पकड़ा है कि हाँ भाई सारी एग्जाम में एक चीज कॉमन है, प्रेशर कॉमन है ना। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना एकदम त्रास उठाना पड़ता है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आपका जो समय है लाइफ का। आप सोचो ना, आप अभी अपने जस्ट बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई है, उसमें 2020 ने तो माँ कसम क्या दुनिया दिखा दी, 2021 भी बर्बाद कर दिया। अभी भी समझ नहीं आ रहा एग्जाम होगी नहीं होगी, कब होगी, होगी तो होगी या नहीं होगी, है डेट्स आता है तो एग्जाम हो जाता है, लेकिन पता नहीं इस बार होगा नहीं होगा, क्या होगा, है ना। हाँ, रिवीजन के लिए नई बुक बनानी है? नहीं, अभी कोई नई बुक नहीं बनानी, कोई अभी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा आपको जिस हिसाब से रहेगा, जैसा भी, ठीक है। बुक्स अगर आपको नया बनाना है, नोट्स अलग से बनाना है, मैं ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड एंड डन एवरीथिंग, हम लोग वापस उस पॉइंट पे आ ही गए थे कि यहाँ पे हमको पता है हमारा फ्यूचर क्लियर है, हमें टारगेट अपना क्लियर है। अब हमें ये जो टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूंगा, दैट इज कि यार क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, आपको एंड ऑफ द डे ये जो 3 घंटे का जो पेपर है, ठीक है, ये 3 घंटे के पेपर में इस बात पे जज किया जा रहा है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कितने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो आपने आज से पहले कभी देखे नहीं, ठीक है। या आपको बस कॉन्सेप्ट पता है लेकिन नया कुछ तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार लैंग्वेज बदल दिया जाता है, कई बार एग्जाम्पल बदल दिया जाता है, ठीक है। द आइडिया इज, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो क्या बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ? क्या है, क्योंकि उस पॉइंट पे शायद हमारा करियर का पाथ चेंज हो जाए, शायद एक छोटी सी गलती हमारे करियर को किसी और डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है। अच्छा बुरा मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है, अच्छा बुरा ये सब वो फैसला करता है, हमारा फैसला है हमारा काम, हमारी मेहनत। अब ये जो अपन मेहनत कर रहे हैं, ये जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम का जो प्रोसेस है, अब जैसा भी है प्रोसेस एकदम सिंपल सा है कि 3 घंटे की एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप XYZ से आगे निकल जाओगे, और अगर आप कुछ क्वेश्चन मिस्टेक कर दोगे तो XYZ से पीछे निकल जाओगे। एंड दैट विल डिसाइड कि आप अगले 4 साल, अगले 5 साल अपने लाइफ में किस कॉलेज में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, किस पूरा एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेचर पे पहुंचोगे, राइट। आप मतलब कहीं ना कहीं ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो इस उम्र में तय कर रहे हैं, है ना।
सर योर कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द ग्रीन स्क्रीन। वो आपको दिख गई क्या? उसको मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, वो वहां पे बैठी हुई है, ये जो है ना छोटी सी, इसका नाम है विकीपीडिया। उसको मैंने इसलिए बाहर निकाल के रखा क्योंकि अगर मैं उसको बाहर नहीं रखता तो यहाँ चढ़ के आपके सामने बैठी रहती। ले आऊंगा कभी आपके सामने, ले आऊंगा। शी इज ऑल्सो वॉचिंग यू कि अच्छा नया क्लास चल रहा है। चल, तो ये चीज मैं मिलवाऊंगा सौम्य, आप लोगों को सबको मिलवाऊंगा इससे। ठीक है, उसका नाम है विकीपीडिया। देयर इज वन मोर कैट जिसमें मैं आपको मिलवाऊंगा, जो यहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ है क्या? नहीं छुपा हुआ लगता। उसका नाम है गूगल। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते थोड़ी सी जिंदगी के इंपॉर्टेंट लम्हों की, जिन लम्हों के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात मैं आपसे कहूंगा कि देखो, एग्जाम का जो प्रिपरेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस इट्स अ हार्ड प्रोसेस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, एंड आई एम होपिंग आप सब लोगों का यहाँ पे टारगेट 2023 है। हाँ भाई, सबका टारगेट 23 है, तो जल्दी से कमेंट में 23 लिखिए। स्टॉप एवरीथिंग, जस्ट लुक एट द कैट्स। हैं, ये क्या मतलब हुआ? है, मैं देखने लायक नहीं लग रहा हूँ तुम लोगों को? कमाल है। हाँ भाई, सारे लोग 23 से, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, सो 23 जो है, 23 अगर हम आज से अपना डेट को देखें, दिस इज जुलाई, ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ जुलाई, है ना? एंड अगस्त से अगर अपन बात शुरू करते हैं तो 23 के अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त के बीच में आपकी सारी एग्जाम्स होने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो वैसे तो हमारे पास 24 मंथ है, 2-3 मंथ हटा दो, बीच में बोर्ड्स को भी थोड़ा सा निकाल दो, तो आपके पास अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो 18 मंथ्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, आई एम यूट्यूबर होम। सो अभी ये जो 18 महीने हैं, इन 18 महीनों को हमें किस तरह से अपना प्लान आउट करना है, इसमें एग्जैक्टली दैट्स इट, 18 मंथ्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। और इसके भी बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव, प्लस माइनस होता रहेगा, ये सारी चीजों को डील भी करना होगा। तो आपको अगले 18 महीने में अपने 3 सब्जेक्ट्स को, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को कवर करना है। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात बताऊं तो केमिस्ट्री में कुल मिला के आते हैं 30 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, 16 चैप्टर्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। अब ये जो सारे चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स के एक एक चैप्टर के एक एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है, फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है ये आपको याद रखना है, फॉर्मूले के क्या यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, नोमेनक्लेचर सिस्टम आपको याद रखना है। इन सारे सिस्टम के एप्लीकेशन के बाद बेसिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर्स, इतनी सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इतना सारा जो डेटा है, इस, हाँ भाई ये बहुत हार्ड है। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत हार्ड कुछ नहीं है श्वेत। ठीक है, माय यूट्यूब चैनल वाज बाय द नेम फंडा। मैं ये सब बताऊंगा, रुको तो सही, पहले काम की बात। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा यार, 1.5 घंटे का सेशन है। ठीक है, 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं। तो अपन मैं फिर भी एक, एक्चुअली आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, ये अगले 18 महीने का जो प्रोसेस है, हमें ये प्रोसेस को अपने आप के साथ बहुत अच्छे से मतलब इसको प्रोग्रेस करवाना है। ठीक है, इसको अंदर अपने अंदर से डेवलप करना है। बिकॉज क्या है, आप ये चीज समझिएगा, कोई दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप ही क्यों आईआईटी में आपको अलाउ किया जाए, आप ही को क्यों एम्स दिल्ली में सीट मिलनी चाहिए, या आप ही को क्यों एक अच्छी कॉलेज में एंट्री मिलनी चाहिए, ये सिर्फ डिसाइड किया जा रहा है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपटीशन से। ठीक है, एंड वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपटीशन। तो कंपटीशन का सबसे सबसे पहला पॉइंट क्या है? आप लोगों ने देखा है, गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होता है, रेस होता है, 100 मीटर रेस के लिए क्या आपको लगता है वो 100 मीटर रेस जो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, वो इंसान को जिंदगी भर मतलब वो कुछ ना करे और एकदम फाइनली जाके 100 मीटर दौड़ के वो बिल्कुल मिल्खा सिंह बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। एक, उसमें सबसे बड़ी है प्रैक्टिस, दूसरा है डिसिप्लिन। ठीक है, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी दिन आपको लगे कि अरे मैं ये आज तो किया था, कल तो बहुत पढ़ाई होगी, आज मैं चिल मार देता हूँ या चिल मार लेती हूँ ना, ऐसे काम नहीं होने वाला, आगे नहीं बढ़ सकते आप। प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्ट्रैटेजी। बददिमाग की तरह अगर पढ़ाई करोगे, बेवकूफों की तरह अगर पढ़ाई करोगे जिंदगी में,
कहीं आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये चीज मेरी बहुत ध्यान से समझना। बददिमाग, बेवकूफी, ये जो है ये एग्जैक्टली अवॉइड कर रहे हैं सारे के सारे कॉलेज वाले लोग। ठीक है, दे एक्सपेक्ट यू टू बी स्मार्ट, दे एक्सपेक्ट यू टू बी स्मार्ट इनफ टू क्रिएट स्ट्रैटेजी। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? आप अपनी गलतियों से सीख के क्या आप उसका एप्लीकेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट में कर पा रहे हो? क्या उसको आप इन जनरल अपनी लाइफ में कर पा रहे हो? ये सारी चीजों को लेके आपको डील करना होगा। तो डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन examination. You are preparing for a attitude, you are preparing for a stature, you are preparing for a person जिसको उस कॉलेज में एंट्री देनी चाहिए। ठीक है, नाउ कैन यू बी दैट पर्सन? कैन यू बी समवन हु इज रेडी टू पुट इन, जरूरत पड़े तो दिन के 10 घंटे, दिन के 12 घंटे, हु इज रेडी टू डू सेम प्रोसेस एवरी मॉर्निंग विदाउट लूजिंग मोटिवेशन? मोटिवेशन बहुत फास्ट लूज होता है, भूलना मत। आपको सबको पता है 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम के 15 दिन पहले टेंशन आया था, है ना? 15 दिन पहले बड़ा, अरे यार क्या हो गया, अरे यार ये पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा, अरे क्या करूं पता नहीं चल रहा, है ना? लेकिन इस बार 15 दिन पहले टेंशन आएगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, दैट वाज अ बोर्ड एग्जाम जहां 20 साल से एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, जहाँ पे हर साल उनका एम ये होता है इन सबको पास कराओ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का एम वो था। अब उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कैसे करते हो? तो मैं सारे चैप्टर के सारा का सारा थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ लूंगा, खत्म कर लूंगी, और उसके बाद मेरे को सारे क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आ जाएंगे ना। अब वो थॉट प्रोसेस यहाँ नहीं चलने वाला। 30 चैप्टर तो भाई साहब केमिस्ट्री के है, 30 डाल दो फिजिक्स के, 30 डाल दो मैथ्स के, एवरेज 90 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। अगर बायो की बात करें तो भाई मैं तो बायो को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट में कंसीडर करता हूँ, क्योंकि याद इतना रखना होता है। बट ठीक है, इट्स अगेन पर्सनल, वन टू, मतलब अपना अपना फीलिंग है, आपको क्या इजी लगता है क्या हार्ड लगता है। ठीक है, लेकिन बायो इज रियली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन ये जो सारे जो अपने चैप्टर्स है, ये जो सारे टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को कवर करने का जो आपका प्रोसेस रहेगा, इट हैज टू बी वेरी लॉजिकल एंड इट हैज टू बी रिपीटेटिव। अगर आपने एक चैप्टर किया, आपने वो अच्छे से किया, आपको सारे क्वेश्चंस आ गए, 2 महीने बाद आपसे उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आप फिर से उठा के वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट। एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो। दिस इज वेयर डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप 7 बजे उठ के पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी बात, 7 बजे उठो, लेकिन डेली 7 बजे फिर आपको पढ़ाई करना होगा। अपना जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे, प्लानिंग हम लोग साथ में बात करेंगे इसके लेके, ठीक है, लेकिन उसको डेली फॉलो करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज हो गई प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, और तीसरा जो है मोटिवेशन वाला पार्ट है। आपको आप ये समझ लीजिए कि हर बार अभी एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार करूंगा, बार बार करूंगा, तो उसके बाद क्या ना, दिमाग लगाना बंद हो जाता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बाय द टाइम अपन नेक्स्ट 10-12 महीने में आपको लिटरली आपका जेई है, नीट है, सारे पीवाईक्यू याद हो जाएंगे। पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन आ गया, आप सीधा आंसर टिक कर दोगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। स्ट्रेटेजी हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चैप्टर को स्टडी कर रहे हो, तो उस चैप्टर को आप कैसे ओपन करोगे, उसको कैसे एक एक करके उसके कॉन्सेप्ट को अप्रोच करोगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। इन सारी चीजों को भी आपको बार बार सोचना होगा। ठीक है, डू यू हैव एनी अपडेट अबाउट द सीईटी आल्सो? एज ऑफ नाउ मेरे पास सीईटी का कोई अपडेट नहीं है आयुष। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप में से जितने भी लोग नीट वाले होंगे, नीट वाले लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा? सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि यार ये जेई वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों को, है ये इतना हार्ड क्वेश्चन आने वाला है नहीं आने वाला, सच 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 बता दो। तो यार उसके लिए थोड़ा तो आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, क्वेश्चन देख के आपको जज कर सको कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले, राइट? ठीक है, चलो। Sir, why is it preferred to do PYQ just after the chapter is done and not before the exam? बहुत अच्छा सवाल है वरद। मेरे को ये बताओ, क्या चैप्टर पढ़ते ही तुमको सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे? अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाँ भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ के ही रखे होंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ना, या फिर अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाली बात है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, जब तक नहीं पता तब तक तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो ना। ठीक है,
तो इसलिए आपको क्या करना है, फंड सीरीज। लो भाई, ओमकार को फंड सीरीज की याद आ गई है। चलो, एक एक छोटा सा, मुझे आप थोड़ा सा अनोम का कहना है मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है अनोम, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। कहाँ है, कहाँ है? मैं आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे, है ना। अ, हाँ भाई, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ भाई, आप अब, हाँ भाई, yes, yes, I have been teaching on Unacademy. Yes. What is MF? MF is Manufacturing Science and Engineering. ठीक है, तो सब लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? चलो, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यार आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एंड शुरू करते हैं, बात करते हैं। यस, आई हैव बीन टीचिंग इन एन अकेडमी। ठीक है, माय ऑल इंडिया रैंक वाज 2204, 2204। ठीक है, मैं भारी लग रहा हूँ, वजन तो मेरा काफी ज्यादा है अमन, क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो हाँ, 3, यस यस यस। चलो ठीक है, सब लोग अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मुझे बस क्या नहीं दिख रहा, सारे लोग दिख रहे हैं ना? हाँ भाई, परफेक्ट। तो यार एक छोटा सा बात बताओ मुझे सब लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाउ टू रिमेम्बर एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूले रिमेम्बर करने का सिंपल तरीका है, उन्हें बार बार अप्लाई करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, यस यस, डेफिनेटली ऑनवर्ड। नहीं नहीं, मैं मतलब अभी तो यार, मैं तो आपका आज रिवीजन के लिए आया हूँ। ठीक है, इसको लेके अपन और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे देखा जाए मैं तो वैसे पूरा केमिस्ट्री बनाता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो जो है, मैं मोस्ट प्रोबेबली शिवम सर के साथ साथ आप लोगों को टीच करूंगा। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस, वी विल प्लान समथिंग आउट। आज का तो बस पहला दिन है। एंड यस खुश, थैंक यू सो मच। यस, काफी सारे व्यूज है। मैं मुंबई से हूँ। हर्ष, क्या बात है, मलिंगा। अभी थोड़ी देर में मुझे पता है आप लोगों को मलिंगा, अरिजीत सिंह, सचिन तेंदुलकर सारे याद आ जाएंगे मेरी शक्ल को देख के। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन। ठीक है, मुझे आप जल्दी से ये बताइए, आज पूरा रिवीजन हो जाएगा? नहीं ऋषभ, आज कैसे पूरा रिवीजन, एक दिन में कैसे जान लेगा क्या खुद की? मेरी तो नहीं जाएगी, तेरी चली जाएगी। बात यह है कि हमारे पास टाइम आज थोड़ा लिमिटेड है, 3 बजे तक ही है आज का टाइम मेरे पास। ठीक है, लेकिन आई विल फिगर आउट समथिंग, हम लोग जल्दी से आगे के जो सेशन है उसको प्लान आउट करेंगे। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो 2 साल पहले क्यों डाला? अरे 2 साल पहले इसलिए डाला क्योंकि 2 साल के बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला। मैं वही बोला ना, वो मेरा चैनल था, अगला चैनल आने वाला है। अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ठीक है, उसके लिए तुमको वेट करना होगा। आप समझ लीजिए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, ठीक है, मेरा नया चैनल आएगा, अपन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडा करी। देखते, आई विल लेट यू नो। ठीक है, नेम वेम अभी कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, लॉन्च के बाद ही बताऊंगा। चलो एक बार जल्दी से बात करते हैं, 15 अगस्त के आसपास ही आप समझ के चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में
आपको देखो दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो प्रॉपर न्यूमेरिकल वाले सवाल, ठीक है, एंड दूसरा जो सवाल आएंगे वो आएंगे मोस्टली आपको थियोरेटिकल बेस्ड सवाल, ठीक है ना। थ्योरी बेस्ड सवाल जो है, यस ओमकार, आई एम आई मैंने बता दिया ना, सब लोगों को इंट्रोडक्शन तो दे दिया ना। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। हर बार मेरे को पढ़ना पड़ता है वैसे ही है, ठीक है कि अच्छा इतना टाइम हो गया ये भूल जाता है ना। तो ऑल्दो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, एंड वो केमिस्ट्री पसंद है इसलिए मैं तब से, जब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तब से केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं थोड़े से, हाँ भाई ठीक है, अब थोड़ा सा 3 लाख सब्सक्राइबर है मेरे पास, ठीक है, वो है, मतलब अब वो उधर के चैनल पे, नए चैनल पे वापस से आएंगे, डोंट वरी। तो अब अपन थोड़ा सा वापस आ जाए। यस, प्ले बटन भी है मेरे पास, ठीक है मानस। चलो, व्हाई डिडंट यू डू केमिकल इंजीनियरिंग? तीशा का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, व्हाई डिडंट यू डू केमिकल इंजीनियरिंग। धनंजय का भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, है ना। पहले अपन इस पे आ जाते हैं, आप लोगों के सवाल क्योंकि खत्म नहीं होने वाले, है ना। तो थोड़ा टाइम अपन पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसके बाद आखिरी में ये Q&A कर लेंगे, ठीक है, डन। चलो, अभी प्लीज थोड़ा सा मुझे जल्दी से जवाब दो। देखो मैं कैसा हूँ कि मुझे है ना सब लोगों का रिप्लाई चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना समझ में आया, वो वाला पार्ट मेरे को समझना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आ जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ इज ऑन द जो हम लोग 10वीं कक्षा तक पढ़ के रखे हुए, राइट। इसमें हम लोगों ने बात किया है अबाउट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। फिर थॉमसन सर ने कहा कि एटम प्लम पुडिंग जैसा दिखता होगा। रुदरफोर्ड सर ने कहा कि जी नहीं, एटम प्लम पुडिंग नहीं है, एटम दिखता है सोलर सिस्टम के जैसे, जिसमें जो सन है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट में एक और थ्योरी आई थी इनकी, बोहर सर की थ्योरी आई। फिर बोहर सर ने बोला कि देखो, इलेक्ट्रॉन घूमते भी है, इतने डिस्टेंस पे घूमते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे जो आया बोहर सर की थ्योरी जो है, उस थ्योरी को भी झुटला दिया गया। झुटलाने का जो काम किया गया, उसमें इन्वॉल्व थे कुछ लोग, जिसमें डी ब्रोगली एक थे, हाइजनबर्ग एक थे, और स्वयं आइंस्टाइन भी एक थे, ठीक है। एंड थैंकफुली दिस ऑल हैपेंड जब जब बोहर जिंदा थे, ठीक है। नील बोहर के सामने ही उनकी थ्योरी आई, कईयों ने एक्सेप्ट किया, कईयों ने मना किया। तो रुदरफोर्ड जो थे, रुदरफोर्ड ने जो अपना बोहर सर की थ्योरी को सपोर्ट किया था, लेकिन थॉमसन सर ने मना कर दिया, ठीक है। अब रुदरफोर्ड जो बोहर थे, उनकी थ्योरी में एक छोटा सा इशू था। वो इशू बाद में और ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी वाला इशू था। लोगों ने बोला कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी आपके लिए थ्योरेटिकली बनाना आसान है, लेकिन क्या रियलिटी में आप बना सकते हो? फिर लोगों ने और सवाल पूछा। डी ब्रोगली ने बोला कि देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हो, तो आप साइमल्टेनियसली उसकी वेलोसिटी और पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो फिर आप कैसे बोल दिए कि यार, आर रेडियस पे वी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन ई एनर्जी लेवल में घूम रहा था। अब ये, हाँ भाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? माइक चेक 1 2 3, माइक टेस्टिंग। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो सो बोहर सर की जो थ्योरी है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिएगा फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अभी पहले थोड़े एक बार मैं पूरा कवर कर लूं। उसके बाद हाइजेनबर्ग और इन सारों की जब थ्योरी आ गई, तब मार्केट में एंटर किए श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने एक बहुत ही खतरनाक इक्वेशन लेके आया, ठीक है। अच्छा, अपन ने आइंस्टाइन की तो बात ही नहीं की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया। और उस एक्सप्लेनेशन में एक बात समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम पढ़ इसलिए रहे एग्जैक्टली उन्हीं की, उनको जो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है। बाकी मतलब उस टाइम पे बाकी किसी को आगे का समझा नहीं, ठीक है। E = mc² बहुत लोगों को बाउंस हो, आज भी बाउंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन थैंकफुली आप इमेजिन कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द ओनली चैप्टर इन केमिस्ट्री जहां पे आप आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ रूबरू हो रहे हो। ठीक है, आइंस्टाइन को लेकर एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा आज जाने के पहले। ठीक है, मुझे याद दिलाना, आइंस्टाइन की वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ तक आई बात। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने ये सब दिया, श्रोडिंगर ने फिर एक इक्वेशन प्लाट किया। ठीक है, इक्वेशन जो उन्होंने लिया वो इक्वेशन बेसिकली एक बहुत ही जनरल इक्वेशन है। ठीक है, वो इक्वेशन ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली एटम के लिए, लेकिन उस इक्वेशन को अप्लाई करके हाइजेनबर्ग ने बताया कि देखो बोहर सर की थ्योरी के अलोंग KLMN शेल्स थे, है ना, 2,8,1 ऐसा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। श्रोडिंगर ने कहा कि ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स एक्चुअली फिर से डिफाइन करने होंगे, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये और छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल से बने हैं। तो हमने KLMN इनको शेल का नाम दिया, लेकिन वो KLMN शेल छोटे छोटे सब शेल से बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये जो सब शेल है, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का जो आउटकम है, इस चैप्टर का जो हमें आगे का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन दिस इज वो एंड ऑफ दिस चैप्टर है। ठीक है, वरद मैं लिख के बताता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ दोस्त, अभी तो मैं बस पूरी कहानी रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, आज अपन ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रॉब्लम ये हो जाता है ना पलक, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम थक जाते हैं। ठीक है, कौन सी बुक में लिखे हैं, कौन सी बुक में लिखे, अभी अभी एक काम करो, आपकी जो केमिस्ट्री की जो बुक आप अभी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप जो अपना नोट्स बना रहे हो, उसमें एज ऑफ नाउ उसके लास्ट पेज पे 2 पेज मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, वो 2 पेज पे अपन जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स की चलो बात आज क्वांटम नंबर से ही करते हैं। श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया, ठीक है, अभी रफ में लिखो। अरे मैं तुम्हारे दिल में बैठा दूंगा ये चीज, तुम क्या रफ में लिखो, फेयर में लिखो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी वापस बुक देखने की। ठीक है, ये टेंशन मत लेना। आज अपन जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और सबसे इस चैप्टर का जो सारांश है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। बिफोर वी मूव अहेड, सबसे पहले सब लोग एक चीज ध्यान से समझ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का जो रिवीजन है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, इस पे अपन मल्टीपल सेशंस करेंगे। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, तब तक आपको इस चैप्टर का फायदा नहीं होगा, तब तक आप इसका एप्लीकेशन नहीं देख पाओगे। ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक आपका अगला चैप्टर में मैं जो समझ रहा हूँ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके पहले ये छोटी सी बात अपन समझ लेते हैं। ठीक है, कहानी को ध्यान से समझना, एक बार समझना, आपको बता रहा हूँ, वापस कभी बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना श्योर हूँ। KLMN शेल्स की कहानी अगर अपन बात करें, ठीक है, वाईफाई नहीं बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट अपने बोहर सर का कहना था कि ये देखो, ये है K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। ठीक है, NOP सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, चलते जाएगा। अभी इसमें K शेल जो होता है, ठीक है, श्रोडिंगर सर ने क्या कहा, श्रोडिंगर सर ने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक लोकेशन पे है या नहीं है। ठीक है वो किसी एक लोकेशन पे है या नहीं है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं हो सकता, हम इसको बता नहीं सकते, हम श्योर शॉट नहीं बता सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। तो उन्होंने कहा हम क्या बता सकते हैं, बोले कि हम न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जो हमारे बोहर सर ने बताया था कि अच्छा KLMN ऐसा गोल 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 शेल बनाए थे ना, वो शेल और भी ज्यादा सबशेल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम उन सबशेल्स की पहले बात करते हैं, फिर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उनके शेप की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन शेप के पहले आपको उन शेल्स को जानना होगा। तो अभी वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि हर इसमें क्या क्या शेल होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेल्स, SPDF। ठीक है, इनका सबका शेप होता है, S स्फेरिकल होता है, P वाला डम्बेल शेप होता है, D डबल डम्बेल शेप होता है, F अपने सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, फिर से बताओ अभी आपने क्या बोला,
व्हाई डज नंबरिंग स्टार्ट एट के, वो बोहर सर को करना था यार, अपन थोड़ी जाके ऐसा गला पकड़ के बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे कर लिए, ठीक है। हाँ भाई, तुषार क्या बोल रहा है, रोजेट, मैं मैं बोलो एफ सबसेल इज, व्हाई एफ सबसेल इज नॉट देयर, एफ सबसेल इज देयर, उसका डायग्राम ड्रॉ करना हमको नहीं आता, ठीक है। पहले जस्ट छोटी सी पहले बात सुन लो, ठीक है। डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड स्टफ राइट अवे, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत आसान है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल। के शेल जो है, के शेल के अंदर क्या होगा, के शेल के अंदर जो सबशेल होगा उस सबशेल का नाम अपन देते हैं 1s, ठीक है। अब आपको ये पता है कि के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। एस सबशेल जो होता है ना, एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ऑर्बिटल ये क्या होता है, ऑर्बिटल इज अ स्पेस जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो एस जो सबशेल है वो केवल एक ऑर्बिटल से बनता है, इसलिए उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। पी सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल से पी सबशेल बनता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। डी सबशेल जो है, डी सबशेल बनता है 5 ऑर्बिटल से, ठीक है। वो 5 ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं, जल्दी से नाम कमेंट में डालिए, कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, जल्दी से आप कमेंट में, मेरे को और कुछ नहीं दिखना चाहिए, डी के ऑर्बिटल्स दिखने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, डी लिखना पहले, डी एक्स वाई डी। तो डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, ठीक है। पांचों का नाम एक साथ लिख के डालो तो फायदा होगा, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। पांच, ये बहुत बढ़िया है, आविष्कार ने सही जवाब दिया, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और भी ऋषा ने, सब और भी लोगों ने दिया है जवाब, ठीक है। तो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ ऑर्बिटल होते हैं 7, ठीक है। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, परफेक्ट। और सब लोग रेडी रहो, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करता रहना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है कि ये क्लासरूम नहीं है, आप तो हमको देख नहीं सकते, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, प्लीज आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए जितने भी लोग मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है, सबका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हर शेल का इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी था, एल का 8 इलेक्ट्रॉन का, एम का 18 इलेक्ट्रॉन का, एन का 32 इलेक्ट्रॉन का, एंड सो ऑन। आप आगे जाते हो तो क्या था फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, याद आ रहा है सबको, है ना। 2n स्क्वायर फॉर्मूला था हर शेल का कैपेसिटी। अभी आप ध्यान से देखो, एल शेल की अगर मैं बात करूं, एल शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम रख सकते हो, एस और पी, ऑप्शन ही नहीं, एस 2 पी के 6, खत्म हो गए 8, बराबर है। तो के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, तो एस में काम हो गया। अब के इज द फर्स्ट शेल, तो उसके एस को नाम दिया 1s। एल इज द सेकेंड शेल, तो उसके शेल को नाम क्या देंगे, उसके जो अपने ऑर्बिटल्स है उनको क्या नाम देंगे, 2s और 2p, खत्म हो गया। एस की कैपेसिटी 2, पी की कैपेसिटी 6। सागर फिर से बताओ, फिर से बता दो, ठीक है। KLMN शेल्स जो थे, ये हमको बोहर सर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अराउंड ये जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये शेल और भी सब शेल में डिवाइडेड है, ये बात बोहर सर को नहीं पता थी, ठीक है। IGCSE में यू यूज्ड टू डू 288888, आता हूं मैं उसके ऊपर, श्रेया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों को। तुम लोगों को कभी ये लगा है क्यों टीचर अपने को है ना क्लास में क्या बोलते हैं, बेटा कैल्शियम का लिखना, कैल्शियम 22,8,8,2 ना। मेरा हमेशा डाउट टीचर को ये रहता था, मैडम आपने बताया था कि K2 होती है, L की कैपेसिटी 8 होती है, M की कैपेसिटी तो 18 है, आपने 2882 क्यों लिखा, 2810 क्यों नहीं लिखा, 2810 क्यों नहीं लिखा। किसका कहना है, फहाद का कहना है कि इसके लिए है ना, वैलेंसी के लिए, ऑक्टेट रूल के लिए। अरे ऑक्टेट रूल आया कहां से, लॉजिक तो यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। वो ऑक्टेट रूल हमें पता था, आप समझिए जिंदगी, मतलब ये सारे ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ठीक है। और वो ऑब्जर्व्ड फैक्ट जो है उसके हिसाब से हम अपनी नई नई थ्योरी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा ये सवाल था, ठीक है, आप में से कईयों का हो सकता है ना, वो सबको समझ में आ गया, 4s पहले भरेगा 3D के, बिल्कुल करेक्ट है नील। लेकिन
दिस क्वेश्चन वाज नेवर आंसर्ड, नाउ वी आर गेटिंग एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अच्छा ये सोचो ना, ये 2888 वाली कहानी में किसी ने आपसे ये पूछ लिया होता कि आयरन 26, आयरन तो सबको पता है, बचपन से पता है आयरन क्या है, अभी आयरन 26 का लिखवा दो, स्कूल वाली टीचर ने चुना लगा, अरे नहीं 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 वैष्णव ऐसा नहीं बोल सकते, देखो ऐसे तो फिर थॉमसन सर ने भी चुना लगाया था, प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब क्या चाय पीने बैठे हो आप, चाय पीते पीते आपको दिखा के सामने बढ़िया मफिन रखे हुए, हाँ एटम ऐसा ही दिखता है, लाओ भाई जाओ निकल लो, है ना, ऐसा नहीं होता, वो तो क्या होता है कि थ्योरी इवॉल्व होती है। जिसने भी 2842 दिया है, ईशान और नाम मिस हो गया, अभिजीत का भी नाम दिख रहा है मेरे को, ठीक है, जिसने 2842 दिया है सही है जवाब, अपन आज इसके थ्रू देखेंगे कि वो क्यों ऐसा है, ठीक है। तो एक बार सब लोग जरा शॉर्ट में समझ लीजिए इस बात को, ठीक है, जल्दी से कवर करता हूं। शेल जो है, शेल सब शेल से बने हुए हैं, ठीक है, एम शेल, अब एम शेल की 18 की कैपेसिटी, 18 की कैपेसिटी है तो एस ले लो, पी ले लो, डी भी ले लो, है ना, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 3s आ जाएगा, 3p आ जाएगा, 3d आ जाएगा, 3 क्यों, क्योंकि एम इज द थर्ड शेल। अब फोर्थ शेल पे जाओगे तो फोर्थ शेल में क्या आएगा, 4s, 4p, 4d, अब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है तो 4f भी है, देखो s का 2 था, p का 6 8 हो गया, d का 10 18 हो गया, f का 14 32 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ओ शेल में जाओगे, पी 2p क्यों 1p क्यों नहीं, हाँ भाई सवाल यहाँ पे एक आया है 1p क्यों नहीं, 1p भी तो होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है, तो दोस्त के शेल की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की है ना, अमन, के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए तेरे को कितना ऑर्बिटल चाहिए, एक ही ऑर्बिटल चाहिए, कौन जाएगा पहला, एस ऑर्बिटल, तो बस 1s, ठीक है। जब एल में 8 इलेक्ट्रॉन आए तब अपने को चमकाना क्या, रहे नहीं और जगह मांगती है, और जगह मांगती है, तो फिर अपने का क्या किया, अपन ने फिर 2p को भी मार्केट में लाया। अच्छा एक काम करो, चलो वो बताओ, 1p डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है थारो, एक काम करो, एसपीडीएफ क्या है समझ नहीं आया, अरे भाई एसपीडीएफ समझ रहा हो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये समझने की कोशिश करो, बेसिक बात जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसको पहले ध्यान से समझना, ठीक है। ओ ऑर्बिटल में जाओगे तो ओ की कैपेसिटी कितनी है, ओ की कैपेसिटी है 50 की, ठीक है ना, यहाँ पे एन स्क्वायर अगर मैं हटा दूं, यहाँ पे मैं ओ लिख दूं नया एक, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो ओ की कैपेसिटी कितना होता है 50 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ है 2n स्क्वायर के हिसाब से जाओगे तो 50 हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसमें कौन कौन है, तो इसमें आएगा 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, अब ये तो स्कैम हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा 5G स्कैम हो गया भाई, 5G तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या एग्जिस्ट करता है नहीं करता अपने को नहीं मालूम, तुम समझ रहे हो, 5G एग्जिस्ट करता है नहीं करता अपने को नहीं मालूम, अगर हमें पता करना है 5G एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आपको ढूंढना पड़ेगा एक एलिमेंट, आप में से जो भी आगे जाके केमिस्ट्री में डिस्कवरी करोगे, आपको एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट, आपको ढूंढना पड़ेगा एलिमेंट नंबर 121 ना, 119 से नहीं होगा काम, 119 जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 8s1 में जाएगा, 120 8s2 में जाएगा, 121st इलेक्ट्रॉन जिस दिन डिस्कवर होगा उस दिन चमकेगा कि 5G है या नहीं या फिर स्कैम है, गोलमाल है ना सब, ठीक है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं, ये बात सही है, लेकिन अपन उसके एग्जिस्टेंस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अच्छा आप लोग में से जो भी हैंड रेस कर रहे हो, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, आप कौन सी एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपके हैंड रेस को मैं किस तरह से वो दूं, अलाउ टू टॉक करूं क्या, किसी को संस्कार को बोलना है कुछ, सोहम को भी कुछ बोलना है, ओ बाप रे बाप, सबको बोलने की इच्छा हो जाएगी फिर तो, है, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, अरे बाप रे हैंड रेज इतने मत करो, मैं बात करने का चांस दूंगा, ठीक है। चलो 5G वाला चीज एक बार मैं समझाता हूँ आपको, ये कहाँ से आया मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ तक बात समझिए कि 5G को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, ठीक है, ओ वाला ऑर्बिटल होल्ड कर लो, यहाँ तक सबको समझ में आया कि जो शेल होता है वो सब शेल में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये सबको क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो कमेंट में क्लियर आना चाहिए, ठीक है, या फिर चमका लिख के भेजना, तो मैं समझूंगा कि सबको चमक गया, बहुत बढ़िया। अभी यहां ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का जब फीलिंग होता है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अब ऐसा नहीं है कि के एल एम एन के हिसाब से आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे। अगर नीचे से ऊपर ही फीलिंग करना था तो फिर बोर सर ने क्या गलत बताया? उन्होंने कुछ नहीं गलत बताया। तो यहाँ पे फिल करने का एक तरीका होता है, वो फिल करने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये ऑफ बॉस प्रिंसिपल जो है वो n+l रूल के हिसाब से होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम बारिश वाला डायग्राम बोलता हूँ मैं जनरली इसको। ठीक है, कि बारिश की जो डायरेक्शन है, आप बारिश की डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड कर लो भाई इलेक्ट्रॉन जो है किसमें पहले फिल होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 5s वाला तो आपने लिखने को मना किया था। लिखने को मना किया था क्योंकि 5G तक नहीं जाना था मेरे को। लिखेंगे हम वैसे तो 7 तक। ठीक है, आपको एफ के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तक उतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। ऐसा इतना में काम हो गया? बिल्कुल। पहला इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। ठीक है, ऑफबॉ सर थे जिन्होंने ये दिया, ही वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है, और ये एक्चुअली ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम का भी नाम है यार, अभी मैं डायग्राम भूल रहा हूँ ये किनके नाम से, थोड़ा मैं नाम एक भूल गया। ठीक है, ऑफबॉसर का ऊपर स्क्रॉल, ये इतना ही देखना है, ऑफबॉसर का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करते हैं। उन्होंने बोला पहले कहा जाएगा 1s में, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद कहा जाएगा 2s में, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s। अच्छा, तो 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, फिर 3s में गया, सीक्वेंस चल रहा है। इसके बाद गया 3p में। अब 3p के बाद हमको लगा कि 3d जाना चाहिए, लेकिन 3p के बाद जाता है इलेक्ट्रॉन 4s में। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो वरद। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, लेट अस ट्राई टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। हमारा बचपन का दोस्त सोडियम है ना, बचपन से यही पढ़ाता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 था। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन गया, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो 2,8 हो गया है ना। 2,8,1 कुल मिला के इतना पता है हमको कि 11 इलेक्ट्रॉन है। कैसे लिखोगे? थैंक यू सो मच। श्रद्धा का आंसर सबसे पहले नहीं, तनिष्क का सबसे पहले नहीं, अभिजीत का सबसे पहले आया था। परफेक्ट। ठीक है, सिमरन, निहारिका, आदित्य, अभिजीत, वेरी गुड। रिपीट मत करना, एक ही बार डाल दो। ठीक है, अरे क्वांटम नंबर पे जा रहा हूँ ओम दिंडे। तो वो पहले कैसा, खाने के पहले, रोटी के पहले तो ऐसे एकदम से सब्जी डाल देता है फिर रोटी भरता है क्या अंदर? सीक्वेंस तो मानना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझो भाई। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए। 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन और गए। 2p6, 6 निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? 10। अगला काय में जाएगा? 3s में। दिख रहा है आपको सीक्वेंस? ठीक है, अब किसी का नाम नहीं लेना है, ऐसे नाम लेके नहीं अच्छा लगता है क्या? ठीक है, बड़े लोगों का नाम नहीं लेते। चलो, मजाक उड़ा सकते हैं। चलो 2,8,8,2 कैल्शियम का लिखते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच चिंतन। क्या हाल है? अमन को समझ में नहीं आया? अमन क्या समझ में नहीं आया ये लिखा करो भाई। तुम लोग जब समझ में नहीं आया, बाउंस हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा लिखोगे तो आगे लिखो क्या समझ में नहीं आया। सोडियम समझ में नहीं आया, आई कैन रिपीट दैट। ओंकार ने पूरा का पूरा लिख दिया। एक्सेप्शंस जाएंगे तुषार, एक्सेप्शंस पे भी जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे को मालूम है आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, इसलिए सब लोग एक्सेप्शन एक्सेप्शन सब एक साथ दे रहे हो। रुको तो सही, आगे 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 मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसको भी डाउट है ना, कोई भी चीज नहीं समझा, कैपिटल में डाउट लिख के मेरे को मैसेज करना। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। अब ध्यान से देखो, 2,8,8,2 कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है 20। कहाँ पे भरोगे? पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन गए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन गए। 10 खत्म हो गए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 8 और भर गए, है ना। 10 और 8, 18 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन बाकी। अब ध्यान से देखना, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन काय में गया? 4s में। 3p के बाद डाउट है सर ये, एक मिनट, हाँ, इसने कुछ डाउट पूछा लेकिन वो निकल गया। अरे भाई इतना फास्ट जा रहा भाई, क्या बताओ। डाउट वापस डाल रहे। 3s1 ये राइट है क्या? 3s1 पिछले वाले में राइट है ना, ये राइट है, करेक्ट है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी है पूरा थोड़ी भर देंगे। बात यही है कि जितनी इलेक्ट्रॉन है अपने पास उतने ही भर पाएंगे। ठीक है, ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल।
ठीक है, दिस इज ऑब्वियस प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। ठीक है, आपको बस ये हमेशा अगर नहीं याद रहता ना, कुछ नहीं करना, ये बारिश वाला डायग्राम पेपर के पीछे जाके पहले ही ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और टेंशन मत लो, ये 2-3 बार ड्रॉ करोगे, तीसरी बार से आपको चमक जाएगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसको देख के लिटरली 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। पीरियोडिक टेबल ये ड्रॉ करना फिक्स है। हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, सारा का सारा। 3s2 3p6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे कहा जाएंगे 4s में, तो 4s2। एक बार आप ध्यान से देखना, मैं 2882 एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट शेल दिख रहा है आपको, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी चमका क्या, क्यों कैल्शियम का 2882 लिखते हैं। सी इज लेफ्ट हो गया ना, ये समझ में आ गया आपको कि कैल्शियम को क्यों 2,8,8,2 लिखते हैं, बराबर। आयरन का लिख के देखते हैं, अपन ने आयरन की बात किया था अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यार ये डायग्राम छिप जाएगा, हमको वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो रुको ना, मैं खींच के लेके आ रहा हूँ इसको। आ गया ये अपने साथ खींच के। अब बताओ आयरन का, बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, जल्दी से आयरन का आंसर भेजो। वो 2 वगैरह कैसे समझे सर, 2 कैसे आया, नहीं ये आपको एक्चुअली समझना नहीं है 2882। ठीक है, ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि वो पुराने टेक्निक में उन्होंने 2882 अज्यूम किया था, वो क्यों अज्यूम किया था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ भाई, जितनों को अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझो, ये रिवीजन क्लास है, तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग था कि सब लोग एकदम फुल। अच्छा पावर, वो पावर कैसे समझे कि ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, अरे ये देखो 4s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है ना। आप एक काम करो, ऐसे इमेजिन करो, अगर मेरे पास एलिमेंट को उड़ा दो, भूल जाओ एलिमेंट को 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए एलिमेंट भूल जाओ, अगर मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन होते, कैसे भरता, सीक्वेंस में भरते जाता, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसमें उतना रखते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 4s में, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। अभी आप बोलोगे 27 के केस में फिर क्या करोगे, तो पूरा लिखूंगा कहानी वापस, 2s2 2p6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे खत्म ही नहीं हुआ है, 4s2 में तो ये 20 हुआ ना, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए थे, तो हो जाएंगे 3d6 में। ठीक है, 27 के केस में क्या होगा, 3s2 3p6 4s2। अभी 4s तक ये कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे। डी में जगह है क्या, डी में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह, तो 7 तो डाल ही सकते हो, तो 3d7 लिख दिया, पावर चमका। अगर मेरे पास 28 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये पूरी कहानी 20 की कहानी वैसी की वैसी रिपीट होता, उसके बाद में क्या होता, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 28 के बाद 29 में चले जाओ, 29 में एक्सेप्शन, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं किया। ठीक है, हाँ भाई, अब सवाल इसका ये है, हाउ टू फाइंड ग्रुप ब्लॉक पीरियड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बात करने के पहले मैं आप लोगों को बेसिक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्वांटम नंबर के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, इतना एक्सेप्शन क्यों है, इशिता का सवाल है। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि उतनी केमिस्ट्री पढ़ने का अभी हमें दिमाग नहीं है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं। अगर आपको उतनी, मेरे को बताओ ना, बचपन में अभी आप में से सब लोगों को पता है ना, आप रैंडम सवाल घर वालों को पूछते हो, तो घर वाले क्या जवाब देते हैं, ऐसा ही होता है, तेरे को पता तो है, बार बार क्यों पूछता है, ये चीज पूछते नहीं है ना। तो वो क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो घर वालों को जवाब नहीं देने होते, तो वो अवॉइड करते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ सवाल है जो आपको नहीं जवाब देने उनको, लेकिन आपको बोलना है कि देखिए ये है तो सही, अब झूठ तो नहीं बोल सकते ना, तो फिर उसमें एक्सेप्शन बोल देते, और कुछ नहीं है। ठीक है, 3d6 कैसे आया, 3d में 6 कैसे आया, 26 इलेक्ट्रॉन थे, 1s में 2 हो गए, 2s में 2 हो गए, यहाँ से 4 फिल हो गए, 4 और 6 यहाँ 10 खत्म हो गए, 3s2 यहाँ 12 खत्म हो गए, यहाँ पे 18 खत्म हो गए, यहाँ 20 खत्म हो गए। अब 20 के बाद बचे ही 6 ना यार। तू बोलेगा 3d की कैपेसिटी 10 की है, लेकिन मेरे पास है ही 6 इलेक्ट्रॉन दोस्त,
इसलिए 3D6 आया। ठीक है, डन करण। चलो 4:3D9, हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ है, 4:3D9 नहीं होता है, वो 4:1 3D10 हो जाता है, तो वो अभी एक्सेप्शन है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा सा। कॉपर और क्रोमियम का जो सिनारियो है ना, कॉपर और क्रोमियम की कहानी में, अरे यार देखो तुम लोगों को है ना, जितना अभी मैं बेसिक से क्या हो रहा है कि आप लोगों के सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए, अगेन बात वहीं पे आती है, ठीक है ना। तो प्लीज आप टेंशन मत लो, इसको बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा अंदाजे से निकाल सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर बाय हार्ट करना है, ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, और आपको एलिमेंट्स के सीक्वेंस याद होने चाहिए। कब तक? अप टू 70 एलिमेंट्स तो याद होना चाहिए, ठीक है, अप टू 70। जेई, हाँ, जितने भी जेई वाले लोग हैं ना, आपको 118 एलिमेंट याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे बाय द वे नीट वालों के लिए भी 110 एलिमेंट तक तो इंपॉर्टेंट है। नीट 2020 में क्वेश्चन आया, नीट 2020 का क्वेश्चन था, एलिमेंट नंबर 107, 108, 109 और 111 दिया हुआ है, ठीक है, और उसका नाम दिया था 110 का नाम। अब आप बोलोगे कैसे याद करेंगे, थोड़े जुगाड़ लगाएंगे, थोड़े शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, कौस्तुभ का सवाल है, ये भेदभाव क्यों, मतलब भेदभाव के चलते तुझे प्रिविलेज मिल रहा है तो तुझे उससे तकलीफ है, या फिर तू जेई वाला है जिसका कटने वाला है। हाँ, उन उन नीलियम, क्या बात है वैष्णव, एग्जैक्टली, उन नीलियम, दैट इज 110 का एलिमेंट, ठीक है, उसी को लेके क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आता है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो अपन इसको याद करें, डोंट वरी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है, एंड हाउ क्वांटम नंबर्स आर प्लेइंग अ रोल हियर। अच्छा, आप लोगों के लिए, जितने भी लोगों को अभी अभी तक में ना, कईयों को ये लगा है कि अरे यार ये इतनी सारी बात हो गई, लेकिन हमको तो चमका नहीं ये चीज, क्या बात कर रहे थे, है ना, कईयों को लगा कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको बाउंस हो गई कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, ठीक है। तो यस यस, जी सबसेल का बताता हूँ यश, 2 मिनट होल्ड कर, ठीक है। तो जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाउंस हुआ है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट 36 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, फर्स्ट 36 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, आप अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 2 4 6 10, 2 6 8, 18 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और है, क्योंकि आपको याद है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, नहीं याद है तो फिर धिक्कार है आप पे, ठीक है। तो आपके पास अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 में। अब ये इसको जरा ध्यान से देखिए, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर सिर्फ मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 18, करेक्ट, वेरी गुड। तो हम में से जितने भी आलसी लोग हैं, वो एक बार आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद आलस के चलते हम लोग पोटेशियम 19 कोई जवाब पूछे तो बोलेंगे आर्गन 4s1, कैल्शियम 20 किसी ने जवाब में पूछा तो बोलेंगे आर्गन 4s2। क्यों? क्योंकि हम आलसी है, बाकी और कोई कारण नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। तो ठीक है ना यार, आलस में लोग बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ जाते कई बार। थैंक यू सो मच कीशा। बस मेरे को गाना गाने को मत बोलना, मैं गाएगा तो फिर तुम्हारा यहाँ से साउंड स्पीकर सिस्टम सब फट जाएगा, ठीक है। क्या ये वैलिड है एग्जाम में? तो पूर्वल ये वैलिड है, बोर्ड्स में भी पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सोहम कुलकर्णी को बहुत ज्यादा डाउट है कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई, क्या लगता है सोहम? तू अभी जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरे को इधर उधर सब जगह पे तू स्टॉक करेगा, उधर जब स्टॉक करेगा तब तेरे को मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, तो क्यों सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुन, अभी अगला जो क्वेश्चन, अगला जो आपको काम करना है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहेगा तो डू लेट मी नो, फिर मैं तुम लोगों को उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ नोबल गैस को लिख सकते हो,
मतलब अगर कल उठ के आपको किसी ने पूछा एटॉमिक नंबर लेट से 38 का, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, किसको याद है एटॉमिक नंबर 38 कौन है? ठीक है, F blocks, lanthanide, actinides में most of the exceptions are there because of their size, because of radioactivity. ये सारी चीजों के चलते ये होता है. Thank you so much अथर्व and तनिष. इसका आंसर है स्ट्रॉन्शियम. स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 38. इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप कैसे लिखोगे? आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36. आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्रिप्टॉन 36 5s2. अब हमको सपना आएगा कि इसका 5s2 है? जी नहीं, मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल को साथ में कैसे देखते हैं. ठीक है, लेकिन आई विल जस्ट लीव इट फॉर द नेक्स्ट क्लास. आज मैं बस एक छोटी सी चीज पे फोकस करना चाहता हूँ एंड दैट थिंग इज क्वांटम नंबर्स. प्लीज सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा. What is quantum number? Quantum number is a solution for Schrodinger's equation. श्रोडिंगर सर ने जो इतने भयानक तीव्र इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन ऐसी है कि माँ कसम आप लिखने लगो तो दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है, कैपेसिटी याद नहीं रहता. डाउट्स सर 1 से 36 आर देयर एनी एक्सेप्शन? यस, देयर आर 2 एक्सेप्शंस, कॉपर एंड क्रोमियम. गूगल करके लिख लेना. ठीक है, अगर नहीं याद, अगर आपके पास नोट्स में नहीं है तो गूगल कर लेना, कोई बात नहीं, गलत जवाब नहीं मिलेगा. ठीक है, एक्सेप्शन फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको सारा चीज एक साथ बता दूंगा. ध्यान से सुनो, क्वांटम नंबर वाली बात कहानी ध्यान से सुनना. ठीक है, श्रोडिंगर का जो इक्वेशन था, श्रोडिंगर के इक्वेशन के सॉल्यूशन है. ठीक है ना, आपके पास जब कोई एक इक्वेशन होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप क्या करते हो, x की कोई एक वैल्यू डालते हो, बोलते हो एट x इज इक्वल टू 0 a प्लस b प्लस c, मतलब जो भी उनकी कुछ एक वैल्यू आएगी. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप x इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन निकाल रहे हो इस इक्वेशन का. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन निकाला एंड दोस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस आर क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं. ठीक है, जल्दी से चारों क्वांटम नंबर के नाम जिन जिनको पता है लिखो. सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके बाद दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. नाम देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, नाम है. ठीक है, किसी किसी का नाम खतरनाक होते हैं. ठीक है, लेकिन इंसान बहुत प्यारा होता है. ठीक है, वैसा ही एजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत प्यारा है. मतलब लिटरली ये चारों क्वांटम नंबर में सबसे प्यारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है. फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर. सबको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ? ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर्स क्या है? ये क्वांटम नंबर बेसिकली किसी का एड्रेस है, किसका? इलेक्ट्रॉन का. एक इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर जो लोकेशन है. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. आइंस्टाइन की स्टोरी बताने वाला था. हाँ मैं बताऊंगा. प्रफुल्ल क्या बोल रहे हो? स्क्रीन इज नॉट विजिबल बोल रहा है सोहम. सबको सब दिख रहा है ना यार? सोहम मस्ती करता है ऐसे फ्री फंड में. ऐसा ऐसा अच्छा लगता है कि यार मैं तुम लोगों की बातें पढ़ रहा हूँ, एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ. देखो मूड किया तो फिर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ना छोड़ भी दूंगा. ठीक है, कोई खराब कोई मतलब बुरी बात नहीं होगी, उसके बाद भी मैं सारी चीज पढ़ा ही दूंगा. ठीक है, बट यार प्लीज, आई ऑल्सो मिस दोस टाइम्स जब क्लास में सब लोग बैठे होते हैं और सबके आंख में देख के समझ में आ जाता है कितने को चमका कितने को बाउंस हो गया, है ना. चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं होता. बोहर सर के हिसाब से जो शेल नंबर होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, अब शेल नंबर है मतलब के है तो 1. ठीक है, एल है तो 2, एम है तो 3 एंड सो ऑन. ठीक है, शेल नंबर इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, जैसे अगर आपका कोई लोकेशन पूछे तो आप किस स्टेट से हो, स्टेट के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप उधर किस एग्जैक्ट एरिया में रहते हो, और उसके बाद आखिरी आपका घर का नंबर. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है. ठीक है, आईपी एड्रेस, बहुत बढ़िया वर्ड, आईपी एड्रेस भी बोल सकते हो इसको. तो शेल नंबर जो है आपको समझ में आया था. ऊपर मैंने कहानी में क्या बताया था कि शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है. राइट, तो ये एक शेल है, उन शेल के अंदर ये सब शेल्स है. अब ये सब शेल जो है, सब शेल बने हुए ऑर्बिटल से. ठीक है, तो एक बार अपन जल्दी से समझते हैं ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं. जैसे एस शेल की बात करूं, मैं एस सब शेल की बात करूं तो वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल से बना होता है.
लेकिन जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, ठीक है। इसका नाम आपको पता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। फिर आप डी सबशेल की बात करते हो तो डी सबशेल 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद है आपका एफ सबशेल, इनके नाम मेरे को आते नहीं है, ठीक है। इनके नाम भी है, ऐसा नहीं है, बट मेरे को नहीं आते, ठीक है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ा तो मैं क्यों याद रखूं। तो टोटल देयर आर दीज मेनी सबशेल्स। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी किसी एक सबशेल में भी हो सकता है ना, मतलब सबशेल के किसी भी एक ऑर्बिटल में हो सकता है, शायद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हो। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरे को ये बताएगा कि ये कौन से सबशेल में, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, ठीक है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरे को ये बताएगा कि ये किस सबशेल में। अगर वो एस में होगा तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। अगर वो पी में होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, डी में होगा तो 2, एफ में होगा तो 3। अब आपका ये सवाल आ सकता है एस को 1 क्यों नहीं दिया। रुको रुको जरा, कैन यू रिपीट द नेम्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब डी, अगर अगर डी सबशेल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अपने को क्या देखना होगा, अपन किसको देखेंगे, अपन देखेंगे इस वाले को। अच्छा, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखा है, किधर रखा है, अरे चौथे वाले में रखा है, कैसे बताए, चौथा वाला, ठीक है। तो डी सबशेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर है 2। तो इसके जो सबशेल्स के नाम होंगे वो कहां से शुरू होंगे, -2, -1, 0, +1, +2। ओ मतलब पी में जो था, पी में 1 था, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पी में ये था -1, ये था 0, ये +1, बिल्कुल। अगर एफ में -3 से शुरू करो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। समझ में आया क्या। एस के लिए 0 है, अकेला है, 0 ही रहेगा। रुक जा विकी, ठीक है। अब डी में इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिटल में है, तो उस चौथे ऑर्बिटल का जो नंबर है वो क्या होगा, +1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ऐसे बोला जाता है, वैल्यू वेरीज फ्रॉम -12 से लेके 0 से लेके +L तक, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन पूछो तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, +1। सही बात है, ये समझ में आया आपको। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन किस शेल में था, उस शेल के किस सबशेल में था, उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में था, यहां तक समझ में आ गया। मैग्नेटिक फिर से, ठीक है यश। डी सबशेल में मैं जाता हूं तो 5 ऑर्बिटल है। अब 5 और आय हाय श्रेयस मुलवेकर, थैंक यू सो मच यार, तू खूप चांगला आहेस। एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया श्रेयस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, ठीक है। मतलब तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट निकाल के जो ढूंढ के निकाला। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सारा लिखूंगा नहीं, नहीं तो फिर अपने में से कई लोग लोड ले लेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हो। चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर से देखना एक बार, ठीक है। डी डी सबशेल है आपका, डी सबशेल में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। ये 5 में से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये बताने के लिए आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत है। यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों को। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसका वैल्यू -2 से लेके +2 है फॉर डी ऑर्बिटल, डी शेल, ठीक है। तो डी शेल में ये वाला जो है, चौथा वाला जो है, चौथा वाला का नाम क्या है, -2, -1, 0, +1। तो +1 है इसका नाम। तो अगर किसी ने बोला यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप बोल दोगे +1। अभी किसी ने बोला कि अच्छा ये तो 4D है, मतलब बहुत बढ़िया, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4D है ना, 4D है तो क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर्थ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया, ठीक है। अच्छा डी है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो वैसे ही बता दिया आपने कि चौथे में है, तो चौथे में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 हो गई। अब आखिरी एक क्वांटम नंबर बाकी है, ठीक है। हर रूम में 2 बेड रखे,
ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं, आपस में जमती नहीं है, दोनों सेम चार्ज है, तो दो बेड है अपोजिट अपोजिट साइड में, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड फेसिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड फेसिंग होता है। तो किसी भी एक को आप प्लस हाफ दे दोगे तो दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा। तो जनरली कन्वेंशन ये है कि ऊपर फेसिंग होता है तो अपन प्लस हाफ दे देते, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, आप माइनस हाफ भी बोलो गलत नहीं है वो। ठीक है, तो आखिरी क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्लस हाफ। तो क्वांटम नंबर फॉर 4d का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 2 प्लस 1 प्लस हाफ। ये चीज समझा क्या? वो शेल में होगा अमन, करेक्ट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से समझाओ मानस। ठीक है, एक बार फिर से समझो, किसी और के लिए समझाऊंगा, ठीक है। क्वांटम नंबर तो इसका वैल्यू सिर्फ दो होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पे क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। लेट से किसी ने मुझे बोला कि 3p में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कहाँ पे? 3p के बीच वाले में, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। बोलो बाकी इलेक्ट्रॉन है नहीं क्या? अरे भरा हुआ है रे भाई, पूरा का पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना, मेरे को किसी ने बस स्पेसिफिकली इसका पूछा कि यार इसका बताओ, इसका क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आप लोकेशन कैसे बताओगे? अच्छा, थर्ड शेल में 3p बोले तो थर्ड शेल का है, थर्ड शेल का p ऑर्बिटल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया तुम्हारा 3। उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? p ऑर्बिटल है भाई, तो क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए ऑब्वियसली, उसके तो पहले से डिफाइंड वैल्यूज है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, है ना? हाँ शिवम सर सही किए, हाफ एरो देखो, हाफ एरो भी दिखा सकते हो, फुल एरो भी दिखा सकते हो, वो गलत नहीं है उसमें कुछ। ठीक है ना, टेंशन मत लो। और एम जो है, सॉरी, एम की वैल्यू सबकी आ गई, ये -1, ये 0, ये +1, तो एम की वैल्यू आ गई 0। अभी किसी एक को क्या दे दो, प्लस हाफ दे दो, ऊपर की तरफ फेसिंग है तो क्या कोई मारा पीटी थोड़ी करेगा इसके लिए, तो प्लस हाफ। तो ये हो गया क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर दिस। सो हमने बहुत बड़ी चीज लिखा है, एक मिनट में ना मैं ये पढ़ लेता हूँ। व्हेन वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस सबशेल स्टार्ट्स। व्हेन वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, p subshell starts. When we are writing the electronic configuration of d block element, d subshell start. When we are writing the electronic configuration of f block, f subshell starts. Question 1 no। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सो मच शिवम, लेकिन नो। एफ ब्लॉक की शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अपन इसको लेके बात करेंगे। एजिमुथल 1 है, बिल्कुल 1 है, ये क्लियर हुआ सबको? स्पिन क्वांटम नंबर फिर से, अरे स्पिन क्वांटम नंबर का कुछ नहीं है, तुम माइनस हाफ भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ की जगह माइनस हाफ, एक को प्लस हाफ दूसरे को माइनस हाफ। क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड रहेगा, ताकि ये डायमैग्नेटिक रहे। अपन बात करेंगे डायमैग्नेटिक की। ठीक है, तो एक अपवर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई एक को प्लस हाफ, एक को माइनस हाफ। ठीक है, श्रद्धा डाउट लिख के भेजो, डाउट लिख के भेजो, क्या डाउट है? हाउ इज एजिमुथल 1? यार एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है ना, इनकी वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एस होगा तो 0, पी होगा तो 1, डी होगा तो 2, एफ होगा तो 3, खत्म। इसमें आपको सोचना ही नहीं है, एफ लिखा तो 3 लिख दो, खत्म। समझा क्या? कैन अपवर्ड फेसिंग भी माइनस हाफ? लिखने को लिख सकते हो, लिखने को लिख सकते हो, गलत नहीं है। कन्वेंशन है, अपन जनरली ऊपर वाले को प्लस हाफ लिखते, दैट्स इट। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों की पोजीशन सेम होगी ना, पोजीशन सेम है, बाकी सारे क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, बस प्लस हाफ माइनस हाफ। मतलब एक रूम तक पहुंच गए हो तुम एड्रेस से, रूम में 2 बेड है, कौन सा बेड किसका है वो हिसाब से। ठीक है, electrons in second box, so the principal quantum number should be 2। नहीं, इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड p, थर्ड शेल के p में है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शेल नंबर बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीधा 3 हो गया, क्यों? शेल नंबर 3 है। अगर आप 5p का देख रहे होते, पूरी कहानी सेम होता तो 5p में बस p का वैल्यू
5 हो जाता, ठीक है। नहीं, क्लास स्टिल 3 o'clock, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को इस सारी चीजों को लेके और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, अपन और रिवीजन सेशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटा सा बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आइंस्टाइन का स्टोरी बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन, और फिर अपन और भी डिस्कशन करें। आज का है ना, मेरा 3 o'clock दूसरा सेशन है, इसलिए नहीं तो मैं खींच लेता, ठीक है। मेरे को पता है आप लोगों का टाइमिंग 4 बजे तक है। रुको, तुमको बिल्ली के साथ बताता हूँ आइंस्टाइन की स्टोरी। आ जाए इधर, क्योंकि क्या तू तब से रुकी हुई है मेरे लिए? गूगल आएगा? हाँ, गूगल नहीं आएगा। आजा अंदर, खाना खिलाऊंगा। कौन है ये? तो दिस इज विकीपीडिया, ठीक है। हेलो विकीपीडिया, सबको हाई तो बोल दो यार। व्हाट इज दिस? आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। मैं पीडीएफ मैम को भेज दूंगा, प्रीति मैम को। एंड अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा गुस्सा आ रहा है तुझे? खाना खाना था। हाँ, आइंस्टाइन की स्टोरी सुनेगी? आइंस्टाइन की स्टोरी अपन बताएंगे सबको। तेरे को पता है आइंस्टाइन वाली स्टोरी? बैठ जाए आप। सो आइंस्टाइन की स्टोरी जो है, आराम से बैठ जाओ भाई। आइंस्टाइन आपको पता है क्या काम करते थे? थैंक यू सो मच। आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन इन जनरल क्लास, मतलब आपने बाकी चीजें तो सुना होगा, उनको बहुत सारे ये। जा भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू पूछ ही दिखाएगी क्या सिर्फ? सॉरी हाँ। तो आइंस्टाइन जो थे, गूगल से मिलवाता हूँ बाद में, वो कहीं आराम कर रहा है, ठीक है। टॉम एंड जेरी है। चलो, पेटेंट ऑफिस में किसने लिखा ये? गौरव ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। तो आइंस्टाइन एक पेटेंट ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करते थे, ठीक है। अब जब वो एज अ क्लर्क वहां पे काम कर रहे थे इन अ पेटेंट ऑफिस, आप इमेजिन करो, पेटेंट ऑफिस में क्या होता था कि नए नए जो डिस्कवरी होते हैं, कभी भी कोई नया इनोवेशन होता है तो उसको पेटेंट किया जाता है वहां पे। आपको लेसन था, क्या बात है। जब वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, तब है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट, हर्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट है, थे। हर्ट्स जो है, हर्ट्स जिनके नाम से अपन जो अपना ये जो फ्रीक्वेंसी का जो होता है ना, यूनिट, हर्ट्स। थैंक यू सो मच वेदांत। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स उन साइंटिस्ट के नाम से था। दिस इज 1898, 1890s पकड़ के चलो। 1890 में हर्ट्ज ने एक बहुत बड़ी बात बताई, एक कॉन्फ्रेंस में, कि साइंस में जितना कुछ डिस्कवर होना था, जितना कुछ नया मिलना था, मिल चुका है, ठीक है। और अभी 3 चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई, ठीक है। अब 3 चीजें जो एक्सप्लेन नहीं हुई, वो एक बार एक्सप्लेन हो जाए तो आई थिंक साइंस में और कुछ ढूंढने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। और ये बात जब आइंस्टाइन ने सुना, तो आइंस्टाइन की बड़ी इच्छा थी कि वो एक साइंटिस्ट बने, वो कुछ एक नया रिसर्च करे, एक नया पेटेंट लाए, खुद अपने तरफ से कुछ नया क्रिएट करे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये थ्योरी तो मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। मालूम चला कि अगर ये थ्योरी खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे, हैं? अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ? अब मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो आइंस्टाइन को ये टेंशन हुआ कि अगर ये थ्योरी सब, सारी की सारी थ्योरी सब लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा आगे? फिर मैं क्या ढूंढूंगा? मैं मेरे नाम से क्या होगा? तो उन्होंने ये तीनों थ्योरी को एक्सप्लेन करना कोशिश स्टार्ट किया, ठीक है। पहला थ्योरी उसमें क्या था? उसमें एक थ्योरी था आपका, जो टिंडाल इफेक्ट होता है ना। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? आप वो जो कई बार ऐसे अंधेरे रूम में रोशनी आती है, एक लाइट आ रही होती है, तो बीच में आपको छोटे छोटे पार्टिकल जलते हुए दिखते हैं, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट के अंदर जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस मूव करता है, इसका फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया। फिर एक और एक थ्योरी थी जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, एंड द थर्ड थ्योरी वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये 3 थ्योरीज थी जो एक्सप्लेन नहीं हुई थी, और आइंस्टाइन ने तीनों थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। और तीनों थ्योरी एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने एक ओपन लूप छोड़ा, एंड दैट ओपन लूप वाज फॉर क्वांटम फिजिक्स। आप इमेजिन करो, क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे आया। ये जो पूरा क्वांटम लेवल पे हम लोग जो बात करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने रास्ता खोल दिया। और आज तक उसके बाद किसी ने वापस ये क्लेम नहीं किया कि साइंस में और कुछ ढूंढने को बचा नहीं। आप समझ रहे हो? ये
ये एंटमैन में ये बताया है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो आप इमेजिन कीजिए, दिस इज ब्यूटी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में वो एज अ डेस्क ड्रॉर। ओके ठीक है, उनको चाहो। तो यार मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो कहानी क्या है, लाइफ में वैसे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे आपको कोई कह सकता है कि यार यू माइट नॉट बी एबल टू डू दिस दैट फलाना फुलाना, ठीक है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू। ठीक है, इफ यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, आप बहुत आगे जाओ। ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहना है। ठीक है, डन। यार अभी मोस्ट प्रोबेबली आज शिवम सर का सेशन नहीं है, शिवम सर का। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ जैसा भी रहेगा। नाउ आई विल हैव टू लीव फॉर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल बी बैक वेरी सून, जैसा भी रहेगा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा। ठीक है।